What's up everyone? Welcome back to the channel. Welcome to the day 15 of our 100 days commerce masterclass for class 11th. और क्लास 11th में बच्चों आज अकाउंट्स में हम अकाउंटिंग इक्वेशन का थर्ड क्लास कर रहे हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है प्रॉपर, आपकी क्लास छूटी है तो आप प्लेलिस्ट से वेरीफाई करो और अच्छे से करो। आज हम टी शेप अकाउंट बनाना सीखेंगे कि टी शेप अकाउंट कैसे बनता है। तो छोटी सी क्लास रहेगी बट आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ध्यान से समझ लेना। कमेंट सेक्शन में जाके अटेंडेंस लगा दो जल्दी से और फिर वीडियो को शुरू करो। लेट्स बिगिन। चलो यार, मेरे साथ साथ जल्दी जल्दी से हेडिंग डालेंगे टी शेप अकाउंट। सर ये टी शेप अकाउंट क्या है? बच्चों आज हम एक्चुअल में अकाउंट बनाना सीखने वाले हैं। मैंने आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में बताया था ना कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं उनका एक घर है, उसको अकाउंट बोलते हैं। और वो अकाउंट कैसा होता है? ऐसा, जिसकी दो साइड्स होंगी, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। तो देखो टी बन गया ना, इसको हम टी शेप अकाउंट बोलते हैं। लेफ्ट साइड को डेबिट बोलते हैं, राइट साइड को क्रेडिट बोलते हैं। ठीक है, तो अब क्या क्या कहाँ कहाँ पे आता है, डेबिट में क्या, क्रेडिट में क्या, उसके लिए बच्चों कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स हम आज सीखने वाले हैं। आओ जरा जल्दी जल्दी से पहले रूल्स सीखते हैं। रूल्स में 5 चीजें हैं बच्चों, CLEAR। सर ये क्या है CLEAR? क्लियर। ये पढ़ लिया तो अकाउंट्स बिल्कुल क्लियर, नहीं पढ़ा तो बस फिर ऑल क्लियर फिर तो बस ऑल क्लियर गया। ठीक है, तो अब समझो C का क्या मतलब है। C स्टैंड्स फॉर बच्चा कैपिटल, L स्टैंड्स फॉर बेटा जी लाइबिलिटीज, E स्टैंड्स फॉर बेटा जी एक्सपेंसेस, A स्टैंड्स फॉर बेटा जी एसेट्स, R स्टैंड्स फॉर बेटा जी रेवेन्यू। कोई भी पैसा आएगा तो वो रेवेन्यू है, चाहे वो सेल से आए, कोई भी इनकम हो बेसिकली। अब इनमें ध्यान रखना मेरे प्यारों कि एक्सपेंस और एसेट, ये जो दो हैं बेटा, ये डेबिट साइड में इंक्रीज होंगे, बढ़ेंगे, और क्रेडिट साइड में डिक्रीज होंगे, कम होंगे। इस बात का ध्यान रखना, ये इनका नेचर है बेटा। अब हमने देखा ना कि डेबिट में क्या, क्रेडिट में क्या। तो अगर ये एसेट या एक्सपेंस का अकाउंट है तो डेबिट में बढ़ेंगे, क्रेडिट में कम होंगे। अगर ये अकाउंट है बच्चों, अगर ये अकाउंट है कैपिटल, लाइबिलिटी या रेवेन्यू का, तो कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू में क्या नियम है? डेबिट में कम होना, क्रेडिट में बढ़ना। ये डेबिट में कम होते हैं, क्रेडिट में बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये इनके अपोजिट है, एक्सपेंस और एसेट के अपोजिट है। तो ध्यान रखना, कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू क्रेडिट में बढ़ेंगे, एसेट और एक्सपेंस डेबिट में बढ़ेंगे। तो बेसिक रूल्स ये हैं, हमेशा इसका ध्यान रखना। ठीक है, परफेक्ट। अब सर कैसा सवाल आता है? 2 तरीके का सवाल आता है बेटा। सबसे पहला वो ये बोलेगा कि बताओ कौन सी चीज किधर इंक्रीज, कौन सी चीज किधर डिक्रीज, या फिर आपको बोलेगा अकाउंट बना के दिखाओ। तो देखो सबसे पहला ऐसा स्क्रीनशॉट लेना, ले लो जल्दी से, पहले लो, चलो स्क्रीनशॉट लो पहले तो जल्दी से। अब देखो ऐसा क्वेश्चन आता है, ऑन विच साइड द इंक्रीज ऑफ द फॉलोइंग बी रिकॉर्डेड। आप इंक्रीज किधर रिकॉर्ड करो? देखो 5 चीजें हैं हमारे पास, CLEAR, और मैंने आपको बताया E और A डेबिट में इंक्रीज होंगे, क्रेडिट में डिक्रीज होंगे, बाकी तीनों डेबिट में कम होंगे, क्रेडिट में बढ़ेंगे। ठीक है, अब हमको इंक्रीज बताना है कि कौन सी साइड पे इंक्रीज होंगे। तो चलो चेक करके बताओ, कैश क्या है? कैश बेटा एसेट है, एसेट किधर इंक्रीज होगा? डेबिट में। तो हम बोलेंगे सर कि ये तो डेबिट में इंक्रीज होगा। मशीनरी क्या है? मशीनरी भी एक एसेट है, तो ये भी डेबिट में इंक्रीज होगा। डेटर क्या है? ये भी एसेट है, तो ये भी डेबिट में इंक्रीज होगा। क्रेडिटर क्या है? एक लाइबिलिटी, लाइबिलिटी किधर इंक्रीज होता है? क्रेडिट में, ये क्रेडिट में इंक्रीज होगा। प्रोप्राइटर अकाउंट, ये है कैपिटल,
ये बच्चों कैपिटल है, दिस इज कैपिटल। प्रोप्राइटर का मतलब होता है कैपिटल। कैपिटल किधर बढ़ेगा? क्रेडिट में। तो मैं बोलूंगा ये क्रेडिट में इंक्रीज होगा। रेंट रिसीव्ड, रेवेन्यू बच्चों, रेवेन्यू किधर इंक्रीज होगा? क्रेडिट में। सैलरी पेड, ये एक्सपेंस है बच्चों, डेबिट में इंक्रीज होगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेवेन्यू है बच्चों, क्रेडिट में इंक्रीज होगा। तो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ कौन सी साइड इंक्रीज होंगे, ऐसा पूछ सकता है कौन सी साइड डिक्रीज होंगे। तो तुमको पता होना चाहिए बेसिक रूल्स के हिसाब से, ये रूल्स याद रखना, इस पे पूरी अकाउंट्स टिकी हुई है बच्चों। कौन सी चीज किधर इंक्रीज, कौन सी चीज किधर डिक्रीज, तुमको ये बहुत 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 अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। समझ गए? ठीक हो गया, परफेक्ट। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम अकाउंट बनाने चलते हैं। अब दूसरे बच्चों इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर कि टी शेप अकाउंट बना के दिखाओ। ठीक है, तो देखो किसका टी शेप अकाउंट बनाना है। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिपेयर अ टी शेप अकाउंट ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर क्या है? क्लियर में से एसेट है। तो आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है, एसेट है तो डेबिट में बढ़ेगा, क्रेडिट में कम होगा। पहले ये आइडेंटिफिकेशन कर लेना कि वो क्या है। अब देखो फर्नीचर का अकाउंट बनाना है तो हम ऐसा एक टी शेप बना देंगे। ये बन गया ऐसा, यहां पे लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट, इधर लिखेंगे पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। देखो ऐसा चलेगा। ठीक है, अब डेबिट साइड में ये इंक्रीज होगा, क्रेडिट साइड में डिक्रीज होगा। ये साइन आप एग्जाम में मत लगाना, ये तो जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग है तब तक के लिए यहाँ पे लगा रहा हूं मैं। ठीक है, तो चलो देखो फर्नीचर परचेज्ड, हमने फर्नीचर बाय करा बच्चों। बाय करा तो फर्नीचर बढ़ेगा हमारे पास या कम हो जाएगा? बाय करा तो बढ़ जाएगा, है ना। तो इधर लिखूंगा मैं 20,000 रुपीज डेबिट साइड में, और यहां पे लिखते हैं डेबिट में कुछ भी लिखते हैं ना बेटा 2 से लिखते हैं, मतलब हम हमेशा एक प्रीफिक्स लगाते हैं 2। जैसे मेल्स के आगे मिस्टर लग जाता है, फीमेल्स के आगे मिस लग जाता है, मिसेस लग जाता है, वैसे ही डेबिट से पहले 2 लिख के चलते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगा भाई फर्नीचर खरीदा तो पैसे गए होंगे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू कैश। ठीक है, 20,000 रुपए। भाई फर्नीचर फ्री में थोड़ी आएगा, पैसा तो गया, और हम फर्नीचर का ही अकाउंट बना रहे हैं तो ये फर्नीचर ही। बस आपको लिखना होता है कि कहाँ गया पैसा, या पैसा गया या नहीं गया। तो यहाँ पे लिखा टू कैश 20,000। अब हमने बच्चों फर्नीचर बेच दिया। सर फर्नीचर बेच दिया तो ये तो कम हो गया। अगर मेरे पास 5 चेयर है, मैंने एक बेच दी तो अब 4 रह गई, कम हो गया या नहीं हो गया? कम हो गया। तो इधर बाय कैश, क्रेडिट साइड में बच्चों बाय लिखते हैं, जैसे डेबिट साइड में 2 लिखते हैं, क्रेडिट साइड में बाय लिखते हैं। ठीक है, कितना? 5,000 रुपीज। चलो सर ये भी हो गया। फर्नीचर अगेन परचेज्ड, फिर खरीद लिया तो एसेट फिर बढ़ गया, डेबिट साइड में लिख देंगे टू कैश 8,000 रुपए। वेरी नाइस। ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्डेड, डिस्कार्डेड का मतलब होता है बच्चों हमने फेंक दिया, खराब हो गया था हमने फेंक दिया, फर्नीचर कम हो गया हमारे पास। 2500 बाय लॉस ऑफ फर्नीचर। भाई आपने फेंक दिया तो लॉस हो गया, है ना। वैल्यू ऑफ फर्नीचर रिड्यूस्ड बाय 2,000, 2,000 से बोल रहा है वैल्यू कम हो गई। वैल्यू कम हो गई तो बेटा इधर ही आएगा क्रेडिट साइड में, और जब वैल्यू कम होती है तो उसको हम बोलते हैं डेप्रीसिएशन। उसको क्या बोलते हैं बेटा? डेप्रीसिएशन। ठीक है, तो अब मुझे सिंपली बैलेंस निकालना है। सर बैलेंस क्या होता है? बैलेंस होता है बेटा कि कितना आया माइनस कितना गया। ठीक है, उसको बैलेंस बोलते हैं। तो देखो मेरे पास टोटल कितना आया, 20 और 8, 28 का फर्नीचर आया। टोटल हमेशा दोनों साइड सेम होता है, ध्यान रखना, टोटल हमेशा दोनों साइड सेम होता है बच्चों। और ये देखो ये बड़ी वाली साइड है, ये छोटी साइड है। ओके, तो अब कितना गया हमारे पास से, तो हम क्या करने वाले हैं, 28 में से जो चला गया वो माइनस कर दो, जो चला गया वो माइनस कर दो। एक तो ये 5,000 गया, एक 2,500 गया, एक 2,000 गया, तो हमारे पास 18,500 बच गया। इसको हम क्या बोलेंगे? बाय बैलेंस। इसको क्या बोल देते हैं बच्चों? बैलेंस बोल देते हैं। बैलेंस कैसे निकलेगा?
हमेशा इंक्रीज वाली साइड में से डिक्रीज वाली साइड, बड़े वाली साइड में से छोटी वाली साइड माइनस करो तो बैलेंस निकलेगा। अब हो सकता है किसी अकाउंट में बड़ी वाली साइड ये हो तो फिर बैलेंस इधर लिखा जाएगा। बस बड़ी में से छोटी माइनस करके चलनी है, इस बात का ध्यान रखना। ये बच्चों फर्नीचर अकाउंट बन गया, देखो वेरी सिंपल। टोटल दोनों साइड बराबर होगा, इधर भी 28 इधर भी 28, इसका ध्यान रखना। ऐसे बच्चा टी शेप अकाउंट बनता है। परफेक्ट, डन, स्क्रीनशॉट लो। चलो सर समझे, एक और बनाते हैं, आ जाओ। इस बार हमको टी शेप अकाउंट बनाना है क्रेडिटर का। क्रेडिटर यानी आपकी लाइबिलिटी, जिसका पैसा देना है, जिससे उधार में माल खरीदा है ना। संजय क्रेडिटर, आओ बनाते हैं। संजय हमारा क्रेडिटर है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि क्रेडिटर आपकी लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी होती है तो डेबिट में कम होगा, क्रेडिट में बढ़ेगा, है ना। तो हम यहां पे लिखते हैं क्रेडिटर अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। इस बार ये क्रेडिटर का अकाउंट है बच्चा, लाइबिलिटी का अकाउंट है। तो देखो सबसे पहले परचेज्ड गुड्स फ्रॉम संजय ऑन क्रेडिट। बच्चों हमने उधार पे सामान खरीदा संजय से। उधार पे सामान खरीदा तो क्रेडिटर बढ़ा, उधार पे खरीदा तो क्रेडिटर बढ़ गया ना। क्रेडिटर बढ़ा तो इस तरफ लिखेंगे क्रेडिट साइड 40,000 रुपए, 40,000 रुपए यहाँ पे लिखेंगे बाय परचेज। भाई सामान खरीदा है ना बच्चों, उधार में सामान, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने उधार में आपसे सामान खरीदा तो मुझे आपका पैसा देना है। एक पैसा देने वाला बढ़ गया या नहीं बढ़ गया, इधर लिख दिया, ठीक है। अब लिखा हुआ है पेड टू संजय, हमने संजय को पैसे दे दिए। पैसे दे दिए तो कम हो गया मेरा लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कम होगा तो डेबिट साइड में। पैसा दिया तो लिखेंगे टू कैश 25,000 रुपए, ये पैसा दे दिया बच्चों। सामान खरीदा उधार पे तो लाइबिलिटी बढ़ गई, इधर आया। पैसा दे दिया तो इधर आ गया। फिर से गुड्स खरीदे उधार पे, फिर गुड्स खरीदे तो क्रेडिटर फिर बढ़ गया। भाई उधार पे माल खरीदा तो क्रेडिटर बढ़ेगा ना। तो यहाँ पे फिर से लिखो बाय परचेजेस 16,000, वेरी गुड। गुड्स रिटर्न टू संजय, बच्चों हमने जो सामान खरीदा था डिफेक्टिव निकला होगा या हमको पसंद नहीं आया तो हमने वापिस कर दिया। वापिस कर दिया तो उसका पैसा नहीं देना अब, भाई जब गुड्स ही वापिस कर दिए तो क्रेडिटर कम हो जाएगा ना। कम होगा तो इधर लिखेंगे टू परचेज रिटर्न, जो खरीदा वो वापिस करा 2,000 रुपए, ठीक है। एंड देन पेड टू संजय 20,000, संजय को 20,000 दे दिए, पैसे दे दिए तो क्रेडिटर कम हो जाएगा। तो डेबिट में लिखेंगे टू कैश, कितना दिया 20,000 रुपए। अब देखो बेटा इस बार बड़े वाली साइड कौन सी है, इधर है देखो 25 और 20, 45 और 2 47, ये 56 है। तो इधर वाला टोटल बड़ा है 56, इसको भी लिखेंगे 56। जो बड़ा वाला साइड का टोटल होता है ना वो दोनों तरफ लिख देते हैं। बस अब बैलेंस निकाल दो, बैलेंस इधर आएगा इस बार। टू बैलेंस 56 में से 25 और 20 45 47 हटा दो तो कितना आ गया 9,000 रुपये, 9,000 रुपीज़ का बैलेंस आ जाएगा। देखो समझे बात को। दिस इज हाउ बच्चा हम लोग एक टी शेप अकाउंट बनाते हैं। अब टी शेप अकाउंट आपसे किसी का भी बनवा सकता है, कैपिटल का, लाइबिलिटी का, एक्सपेंस का, कोई एसेट का, कोई रेवेन्यू का। तो आपको ये बेसिक्स पता होने चाहिए। एक बार आप इन बेसिक्स के साथ फैमिलियर हो कि कौन सी चीज़ किधर बढ़ती है, फिर तो आपको रीड करना है, नियम लगाना है और काम कर देना है, समझे। तो अब हमारा बच्चों अकाउंटिंग इक्वेशन में एक क्लास और लगेगा जिसमें हम इक्वेशन सीखेंगे। बाकी हमने सब सीख लिया है, फार्मूला बेस्ड, एग्जाम्पल बेस्ड, टी शेप अकाउंट। इक्वेशन भी मैंने आपको एक फर्स्ट क्लास में कराई थी, अब तो उसको आगे बढ़ाना है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन अगली परसों वाली क्लास में समाप्त हो जाएगा। अगर थोड़ी और मुझे एंट्रीज करानी होगी तो 2 क्लास लगा लूँगा, अदरवाइज अकाउंटिंग इक्वेशन मोस्टली हमारा डन है,
समझे? क्लियर हुआ? मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ में कोई दिक्कत है, और एल्स हमारा चैप्टर जल्दी से समाप्त होने वाला है। आज के लिए इतना ही नालायकों, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। आज मुझे उम्मीद है आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।